हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। तो चलिए बढ़िया रहिए। तो जैसा कि आज हम आप लोगों के साथ 11th बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड लेक्चर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जो हम नीट लेवल का पढ़ेंगे। मतलब यहाँ से आपके नीट में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में हमने बोला था कि हम इसको 4 स्टेप में स्टडी करेंगे। पहला हमारा माउथ, दूसरा ओइसोफेगस, तीसरा हमारा स्टमक और चौथा इंटेस्टाइन। तो आज हम पहला लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, मतलब पहला हेडिंग डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे माउथ। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माउथ। माउथ। क्लियर? तो यदि हम आपसे माउथ के बारे में डिस्कस करें तो हम यहाँ पे माउथ के बारे में 2 चीज डिस्कस करेंगे। पहला हम देखेंगे आपसे बक्कल वेस्टिब्यूल और दूसरा देखेंगे बक्कल कैविटी। क्लियर? क्या क्या देखेंगे? बक्कल वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी। क्लियर? चलिए, अब हम पहले बक्कल वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी पढ़ने से पहले हम आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करते हैं। तो बक्कल वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी के पहले हम आप लोगों को बताते हैं जनरली कि हमारा माउथ है क्या और किस किस चीजों से बना हुआ है। तो यदि हम बात करें हमारा माउथ, तो हम इसको बोल सकते हैं कि माउथ एक वर्टिकल होल होता है। ये एक वर्टिकल होल होता है। वर्टिकल होल कवर्ड बाई अपर एंड लोअर लिप्स। माउथ हमारा एक वर्टिकल होल है। जैसे देखिए ये प्लेन है, प्लेन में एक ऐसा होल है जिसको हम बोलेंगे क्या? माउथ। क्लियर? जो कि हमारा अपर लिप्स एंड लोअर लिप से कवर होता है। क्लियर? अपर एंड लोअर लिप से कवर होता है। अब जो हमारी लिप्स होती हैं, तो लिप्स में मसल्स कौन सी पाई जाती हैं? तो हम लिख देते हैं लिप्स में हमारी ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स होती है। कौन सी? ऑर्बिकुलेरिस ओरिस होती है। ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स लिप में होती है। इसके बाद यदि हम बात करें, जैसे मान लीजिए यदि हम नॉर्मली लिप्स बना दें तो नॉर्मली ये हो गए लिप्स, है ना। अब लिप्स में क्या होता है? लिप्स में जो मसल्स होते हैं, क्लियर, यहाँ पे लिप्स में ये जो मसल्स हैं, लिप्स में ये जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स हमारी होती हैं ऑर्बिकुलेरिस ओरिस। कौन सी होती है? ऑर्बिकुलेरिस ओरिस। क्लियर? उसके बाद यदि अब हम बात करें, लिप के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर, मतलब एक आउटर एक अंदर का। क्लियर? तो लिप्स में हमारे 2 पार्ट होंगे, एक आउटर एक इनर। क्लियर? तो जो आउटर पार्ट होता है लिप्स में, वहां पे पाई जाती है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड आउटर पार्ट में होती है और इनर पार्ट में होती है सीरस ग्लैंड। इनर पार्ट में होती है सीरस ग्लैंड, जो कि म्यूकस ग्लैंड का मॉडिफाइड होता है। किसका? जो कि मॉडिफाइड होता है म्यूकस ग्लैंड का, जो कि एक लिक्विड सिक्रीट करती है, लिक्विड
सिक्रीट करती है, ठीक है, एक लिक्विड सिक्रीट करती है जो म्यूकस ग्लैंड जैसा होता है। तो ये एक म्यूकस ग्लैंड का ही मॉडिफाइड ग्लैंड्स होता है सीरस ग्लैंड। क्लियर हुआ? तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो हमारा माउथ होता है तो एक ऐसे लाइन होती है, वर्टिकल लाइन है, इस लाइन के ऊपर ना, इस लाइन को कवर करता है एक होल होता है, वर्टिकल होल होता है, मतलब इस लाइन को जो कवर करता है ये होते हैं अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। तो जो अपर लिप्स होते हैं और लोअर लिप्स होते हैं, इनमें एक मसल्स होती है जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ओरिस, जिस मसल्स के वजह से हमारे माउथ में मूवमेंट्स होते हैं। जैसे हमको कुछ वर्ड्स बोलना है, कुछ बोलना है, तो हमारे लिप्स में जो मूवमेंट्स होते हैं इसी मसल्स की वजह से होते हैं, जो कि वॉलेंट्री इन नेचर। क्या होता है? ये होती है वॉलेंट्री इन नेचर। ये नेचर में वॉलेंट्री होती है, मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा ही लिप्स में मोशन होगा। क्लियर हुआ? तो वॉलेंट्री नेचर्स होती है। अब लिप्स में देखिए ना, अपर बाहर साइड अपर लिप्स यानी कि मतलब बाहर साइड जो होता है वहां से सिबेशियस ग्लैंड्स होती है, और जो लोअर अंदर साइड होता है, अंदर साइड हमारा सीरस ग्लैंड होती है जो मॉडिफाइड होती है म्यूकस ग्लैंड का। क्लियर हुआ? अब यदि हम नॉर्मली माउथ की बात करें तो ये तो माउथ हो गया अपर पार्ट, यानी बाहर का गेट हो गया। क्लियर? अब यदि हम बात करें मतलब कि जैसे यहाँ पे देख लो, यदि आपको देखना है तो ये ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, ऐसे ये ऊपर म्यूकस ग्लैंड होती हैं, इनके अंदर वाले पार्ट में हमारा सीरस ग्लैंड्स होती हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब मैं क्या बता रहा हूं कि जो माउथ है, अब हमारा जो माउथ है, तो माउथ में सबसे पहले हम देखेंगे रहता क्या क्या है। क्लियर? माउथ में है क्या क्या? तो माउथ में जैसा कि मैंने बताया, बक्कल वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी। क्या बताया? बक्कल वेस्टिब्यूल और बक्कल कैविटी। तो जो बक्कल वेस्टिब्यूल है, मतलब कि जैसे आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद ऐसे करोगे तो चिक, इनर पार्ट ऑफ चिक एंड गम, चिक और गम के बीच का जो पार्ट होता है, मतलब कि हमारा जो बक्कल वेस्टिब्यूल होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अपना जो बक्कल वेस्टिब्यूल होता है ये क्या होता है? अपना गम एंड चिक के बीच के, यानी कि इनर पार्ट ऑफ चिक एंड गम, इनके बीच का जो गैप होता है वो बक्कल है ना, बक्कल वेस्टिब्यूल होता है। और बक्कल कैविटी क्या होता है? बक्कल कैविटी यानी कि टंग, मतलब चारों साइड से टूथ है, टूथ के बीच का जो वाला पार्ट है वो हमारा पार्ट होता है बक्कल कैविटी। क्लियर? यानी कि मिड पार्ट ऑफ टूथ। ठीक है, ये होता है बक्कल कैविटी। और यदि हम बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी में आपका जो बेस है वो टंग बनाता है, और आपका जो रूफ है वो पैलेट बनाता है। क्लियर? क्लियर हुआ? मतलब कि जो टंग बेस बनाता है ऊपर, यानी ऊपर जो पैलेट होता है तो वो पैलेट हमारा बनाता है क्या? रूफ। और ये वाला पार्ट हमारा होता है बक्कल कैविटी। मतलब कि जैसे हमने पानी पिया, तो ये जो गैप हुआ, मतलब कि आपके चिक और टूथ के गम के बाहर, टूथ के गम के बाहर और चिक के बीच में जो गैप है वो हमारा वेस्टिब्यूल है। और फिर टूथ के जैसे चारों साइड ये टूथ है, मतलब कि यदि अपन बात करें तो आपके देखिए ये टूथ है ना, तो टूथ के अंदर का जो गैप है, ये टूथ के चारों साइड के टूथ के अंदर का जो गैप है वो हमारा गैप होगा क्या? बक्कल कैविटी। क्लियर हुआ? बक्कल कैविटी और हमारा ये बक्कल वेस्टिब्यूल, दोनों चीजें क्लियर हुई। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे बक्कल वेस्टिब्यूल। चलिए, अब हम यदि देखें सबसे पहले बक्कल कैविटी, अब हम सबसे पहले देखें यदि बक्कल वेस्टिब्यूल, तो बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है? तो हम बक्कल वेस्टिब्यूल को पार्ट बोल देते हैं आउटर पार्ट। ये होता है आउटर पार्ट ऑफ माउथ। क्लियर? ये माउथ का आउटर पार्ट होता है, जो कि आउटर पार्ट है ना ऑफ माउथ बिटवीन चिक एंड गम। ठीक है, चिक और गम के बीच का जो पार्ट होता है, चिक एंड गम के बीच का जो पार्ट होता है वो हमारा होता है क्या? बक्कल वेस्टिब्यूल।
वेस्टिब्यूल, ठीक है, जहां पे क्या होता है सम, है ना, चिक एंड गम। अब बक्कल वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में क्या होता है, जो फूड होता है कुछ टाइम के लिए रुकता है। जैसे जब आप चबाते हो, जब आप चबाते हो तो आप देखोगे फूड जो होता है दांत के बाहर, दांत के बाहर रहता है। जैसे आपने मुंह में लिया, मुंह में जैसे आप चबाते हो तो यहाँ स्टोर होता है फूड। तो ये क्या होता है, सम लिटिल टाइम स्टोर फूड, है ना, कुछ टाइम के लिए फूड हमारे बक्कल वेस्टिब्यूल में स्टोर होता है। उसके बाद हम देखेंगे बक्कल कैविटी, क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे बक्कल कैविटी। क्लियर। चलिए, यदि हम बक्कल कैविटी की बात करें तो हम बोल सकते हैं बक्कल कैविटी कवर्ड बाय अपर एंड लोअर जॉ। क्लियर। तो हम बक्कल कैविटी के लिए बोल सकते हैं बिटवीन अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है, बिटवीन अपर एंड लोअर जॉ। तो यदि हम जॉ की बात करें तो जॉ दो टाइप का है, एक है अपर जा, एक है लोअर जा। यदि हम अपर जा की बात करें तो अपर जा ऊपर वाले जॉ को हम बोलते हैं मैक्सिला बोन से बनता है, ठीक है, और लोअर वाला जो जॉ होता है वो मैंडिबल बोन से बनता है। क्लियर। अपर वाला जा यानी कि ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला बोन से बनता है और नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल बोन से बनता है। और जो मैक्सिला वाला होता है, ठीक है, जो मैक्सिला होता है वो फिक्स्ड होता है और जो लोअर जॉ होता है वो मोशन में होता है। क्लियर। मतलब आप अपर जा को मोशन नहीं कर सकते हो, यदि आपका मूवमेंट करेगा तो सिर्फ लोअर जा करेगा, ये सिर्फ लोअर जा आपका मूवमेंट करेगा, ऊपर वाला मूवमेंट नहीं करेगा। क्लियर। तो मैक्सिला और ये मैंडिबल ये बोन्स होते हैं, बोन, बोन। और आपको बता दें जो मैक्सिलरी बोन होती है वो राइट और लेफ्ट दो प्रोसेसिंग होती है, मतलब कि जो अपनी मैक्सिला होती है वो दो होती है, एक राइट मैक्सिला एक लेफ्ट मैक्सिला। क्लियर। बट ये एक ही होती है, ये सिंगल होती है, सिंगल और फिक्स होती है ये। क्लियर। ये हो गया हमारा मैंडिबल और मैक्सिला। अपर जॉ यानी कि अपर एल्व्यूलर बोन भी बोलते हैं और लोअर जॉ को लोअर लोअर एल्व्यूलर बोन भी बोलते हैं। तो हम इसको लोअर एल्व्यूलर एल्व्यूलर बोन भी बोल सकते हैं, इसको अपर एल्व्यूलर बोन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हो गए हमारे जॉ। अब लोअर जॉ और अपर जॉ के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, अब यदि हम बात करें कि जो हमारा बक्कल कैविटी है, अब यदि हम एक चीज और बात करें, जो आपका बक्कल कैविटी है मेनली इसका जो रूप है, जो इसका रूप है वो बनाता है पैलेटाइन, पैलेटाइन बोन। क्या बनाती है, रूप पैलेट होता है जो कि हमारा पैलेटाइन बोन से मिलके बनता है। क्लियर हुआ। ये हो गया अपर। लोअर जॉ की हम बात करें तो लोअर जॉ यानी कि जो लोअर रूप होता है, जो सरफेस होता है बक्कल कैविटी का, ये होता है टंग। क्या होता है, टंग होता है, जो कि हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है हमारी, ये सॉफ्ट सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। क्लियर। ये सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। चलिए, अब हम एक काम करते हैं कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले बक्कल कैविटी का एक डायग्राम बनाते हैं। क्लियर। चलिए, तो एक डायग्राम देखते हैं अपन, है कि बक्कल कैविटी और बक्कल वेस्टिब्यूल के लिए एक डायग्राम देखते हैं कि कहाँ पे क्या पार्ट होता है।
ये होता है नोज और ये होता है नेजल चैम्बर। क्लियर, नोज या नेजल चैम्बर पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक। उसके हाँ का ये वाला पार्ट जो है ये हार्ड पैलेट होता है, सामने वाला पार्ट जो है वो हार्ड पैलेट होता है। क्लियर, तो ये हमारा होता है हार्ड पैलेट, ये हमारा हार्ड पैलेट होता है। और जो इसके पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा होता है सॉफ्ट पैलेट, ये होता है सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हुआ। उसके बाद यदि हम बात करें, यहां पे हमारी होती है बेटा टंग, ये होती है हायोड बोन, ये होती है टंग, ये होती है हायोड बोन, हायोड बोन जिससे टंग अटैच होती है। क्लियर हुआ, हायोड बोन से टंग अटैच होती है। और नेजोफेरिंक्स और इसके बीच में यहाँ कहीं होता है क्या, एपिग्लॉटिस, ये क्या होती है, एपिग्लॉटिस। अभी हम बताते हैं ये हमारा पार्ट है, ये पार्ट होती है लैरिंग्स, लैरिंग्स और लैरिंग्स के नीचे होता है ट्रैकिया, लैरिंग्स के नीचे होती है ट्रैकिया। क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया माउथ वाला पार्ट। माउथ वाले पार्ट में फिर हमारा जो ये वाला पार्ट है, तो हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा वेस्टिबुलर पार्ट। अब एपिग्लॉटिस, ओरोफेरिंक्स, नेरोफेरिंक्स को हम देखते हैं क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओरोफेरिंक्स, एपिग्लॉटिस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम मेनली देखते हैं, आपके साथ डिस्कस करेंगे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट क्या होता है। क्लियर हुआ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो नोज, नोज के इधर पीछे साइड हमारा नेजल चैम्बर बना है जो कवर्ड होता है नेजल बोन से, नेजल बोन से जो कवर्ड होता है वो हमारा होता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर यानी कि जो अपर वाला होता है वो होता है हार्ड पैलेट, पीछे है लोअर पैलेट। लोअर पैलेट के मतलब कि सॉफ्ट पैलेट, सॉरी, और सॉफ्ट पैलेट के एकदम लास्ट में कॉर्नर में एक युबुला लटका हुआ है, मतलब सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है युबुला, क्या होता है, युबुला। उसके बाद यदि हम बात करें कि जो हमारा हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, क्लियर। उसके बाद यदि हम देखते हैं इसी में, तो यहीं पे एक जो दोनों मिड ईयर है, दोनों कान है, तो कान के बीच वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूस्टेचियन डक्ट। क्या बोलते हैं, यूस्टेचियन डक्ट। डक्ट। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सब का अब अलग अलग समझते हैं। क्लियर, तो डायग्राम बनाए रहिए, डायग्राम बनाने के बाद हम सारी चीजें अलग अलग देखते हैं। ठीक है, पैलेट। क्लियर, जो पैलेट होता है दो टाइप्स का होगा, एक होगा हार्ड पैलेट, एक होगा सॉफ्ट पैलेट। क्लियर हुआ। जो हमारा हार्ड पैलेट है, यहाँ पे बोन प्रेजेंट होगी, बोन होगा, बोन के साथ रुगे भी होंगे, बोन के साथ क्या होंगे, रुगे। और सॉफ्ट पैलेट में मसल्स होगी जो कि सॉफ्ट एरिया होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यदि देखें तो जो हमारा टूथ होता है, मतलब जो मैक्सिलरी बोन होती है, मतलब कि जो अपनी मैक्सिलरी बोन होती है जहां पे अटैच होते हैं टूथ,
क्लियर। मैक्सिलरी बोन में टूथ अटैच होते हैं जो कि 16 टूथ होते हैं। इसको हम ऊपर वाले को, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, अपर एल्व्यूलर बोन। क्लियर। ऊपर वाली जो बोन होती है अपर एल्व्यूलर बोन होती है। इसको हम टूथ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, यदि हम ये बात करें, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पैलेट की। तो पैलेट को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे बेटा ऐसा एक इंसाइसिव पैपिला होता है। क्या होता है, इंसाइसिव पैपिला, वी शेप, कुछ ऐसा। क्लियर। ये आप एक काम करिए, जो सामने के दोनों दांत हैं, जो सामने के दोनों टूथ हैं, उन दोनों टूथ्स के जस्ट मिड लाइन पे बीच में अपनी टंग टच करिए। जब टंग आप टच करोगे तो देखोगे आपको एक ऐसा वी शेप का मसल्स का उभार है, देखिए। अब उसी उभार से अंदर अपने जीभ को टच करते हुए अंदर ले जाइए। जब उसी उभार से आप अपने टंग को टच करते हुए लेके जाओगे तो एक आपको लाइन फील होगी। ये देखिए फील हो रही है ना। ठीक। तो ये जो लाइन फील होगी तो ये क्या करती है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये वाला एरिया यहाँ तक का है, मतलब कि हमने क्या किया, ये हमारा ये वाला एरिया है सॉफ्ट पैलेट, और ये वाला जो एरिया है ये है हमारा हार्ड पैलेट। क्लियर हुआ। हार्ड पैलेट में बेटा रुके हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रुके। क्या बोलते हैं इनको, रुके। क्लियर। और जो सॉफ्ट पैलेट है वो एकदम स्मूथ है। सॉफ्ट पैलेट हमारा क्या है, एकदम स्मूथ है। ये एकदम स्मूथ है, जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। क्लियर। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है और हार्ड पैलेट में रुगे होते हैं। क्लियर। मतलब कि आप यहाँ से ऐसे टंग टच करके अंदर तक ले जाइए तो आपको दोनों साइड ऐसे कुछ उभार दिखेंगे, जिनको हम रुगे बोलते हैं। और आप ये मान लीजिए कि जो मांसाहारी होते हैं, जो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, या कि जैसे शेर वगैरह हो गए, इनमें रुगे ज़्यादा डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा रुगे होता है तो फूड को अंदर जाने के लिए फ्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड फ्रैक्शन फोर्स फॉर फूड इन प्रोवाइड फ्रैक्शन फोर्स फॉर फूड प्रोटेक्ट, है ना। इनको फोर्स मतलब फूड को फ्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड करवाता है। क्लियर। उसके बाद यदि हम सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो सॉफ्ट पैलेट जहाँ पे एंडिंग होता है, जहाँ पे सॉफ्ट पैलेट खत्म होता है, मतलब कि यदि हम यहाँ पे बात करें जहाँ सॉफ्ट पैलेट खत्म होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जो एकदम लटक रही होती है ऐसे। क्लियर। एक स्ट्रक्चर ऐसे लटक रही होती है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूबुला। क्या बोलते हैं, यूबुला बोलते हैं। जैसे आप मुंह खोल के देखोगे तो लास्ट में एकदम एंडिंग वाले पार्ट में आप देखोगे कुछ मसल्स का टुकड़ा एक छोटा सा लटक रहा होता है, तो इसको हम बोल देंगे यूबुला। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये हो गया हमारा हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया। हार्ड पैलेट वाले में ये इसलिए यहाँ पे हार्ड होता है कि यहाँ पे बोन्स होती हैं। क्या होती है यहाँ पे, बोन्स, इसलिए ये हार्ड पैलेट होता है। क्लियर होते हैं। क्या बोलते हैं इसी को,
वेलम भी बोलते हैं। अब नॉर्मली जो यूबुला होता है, जो वेलम होता है, इसका काम क्या होता है, तो हम इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं। यूबुला होता है, जो यूबुला होता है जिसको हम वेलम भी बोलते हैं, ये जो छोटा सा लटक रहा होता है, तो ये क्या काम करता है, तो जो अपनी फेरिंग्स होती है, क्या फेरिंग्स, ये फेरिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। कौन कौन सा, तो ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। क्लियर, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को अलग अलग डिवाइड कर देता है कि ये हमारा नोज है और नोज के जस्ट नीचे माउथ है और ये हमारा माउथ है। क्लियर हुआ, नोज से ये ट्यूब जाएगी और माउथ से ये ट्यूब जाएगी। क्लियर, नोज से ये ट्यूब जाएगी और माउथ से ये ट्यूब जाएगी और ये नॉर्मली सिंगल ट्यूब होती है, ये होती है सिंगल ट्यूब जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। और फेरिंग्स में यहीं पे होता है यूबुला या वेलम। क्या होता है यहीं पे, वेलम होता है, जो कि हमारे माउथ और नोज वाले एरिया को, जैसे नोज वाले एरिया को हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स और नोज वाले को बोलेंगे नेजोफेरिंग्स जहां से एयर जाएगा, और इसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो फॉर फूड, जो फूड को अंदर जाने देगा, ठीक है, ओइसोफेगस के थ्रू जो फूड को जाने देगा वो होता है हमारा ओरोफेरिंग्स, जो ओइसोफेगस के थ्रू जाने देगा। कहाँ से, ओइसोफेगस से ये जाएगा स्टोमक में। क्लियर हुआ, तो ये होगा हमारा फॉर फूड, जो यूबुला इसको अलग करेगा। नेरोफेरिंग्स जो होता है ये एयर लेके जाएगा, एयर कहाँ जाएगी, ये एयर जाएगी लंग्स में। क्लियर, तो ये यहाँ लंग्स में जाएगा एयर, और यहाँ से जो फूड होगा वो ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा और ये जाएगा लंग्स में। क्लियर, अब मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि यहीं पे बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोला था, यहीं पे क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, जैसे आप लोग नॉर्मली समझिएगा, जिस टाइम पे हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम खाना खाते हैं और खाना को घुट के, तो जिस टाइम पे हम खाना खाते हैं जस्ट उस टाइम पे हम सांस नहीं ले सकते, मतलब एयर अंदर नहीं जाती जब हम खाना घुटुक के, ये जैसे बाइट आप अंदर लेते हो, जैसे बाइट यानी फूड वाले रास्ता से जाता है तो एयर वाला रास्ता बंद हो जाता है, और जब एयर वाले रास्ते से जब सांस अंदर जाती है तो फूड वाला रास्ता बंद होता है। यानी कि यदि हम यहीं पे एपिग्लॉटिस का काम देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं। ये हमारी होती है एपिग्लॉटिस। क्या हो गया, ये एपिग्लॉटिस, ये हो गया नोज, ये हो गया माउथ। माउथ से जो जाएगा उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, और जो नोज से जाएगा इसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। क्लियर, अब नेरो है ना, नोज से नॉर्मली क्या जाएगी, एयर, और यहां से नॉर्मली जाएगा फूड। क्लियर, जब एयर जाएगी तो ये मिड एरिया है, ये वाला पार्ट क्या है, मिड पार्ट, ये मिड एरिया है जहां पे दोनों का पाथवे सेम हो जाता है, मतलब यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं पहुंच सकते। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दो हैं, मतलब एक ये है एक ये, क्लियर, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब यहाँ से एक ऐसे एपिग्लॉटिस है, यदि यहाँ से फूड जा रहा है तो एपिग्लॉटिस इसको बंद कर लेता है,
मतलब कि जिस टाइम पे यहाँ से फूड आ रहा होता है तो एपिग्लॉटिस एयर वाले पाथवे को बंद कर देता है, और जिस टाइम पे यहाँ से एयर आ रहा होता है तो ये एपिग्लॉटिस किसको बंद कर देता है, हमारे फूड वाले यानी कि ओरोफेगस को, जो कि ये हमारा यहाँ जाके कहाँ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ जाके जाएगा स्टोमक में। कहाँ जाएगा ये, स्टोमक में, और ये यहाँ से जाएगा लंग्स में। स्टमक और ये लंग्स। क्लियर, ये हो जाएगा यहाँ से स्टमक में, यहाँ से जाएगा लंग्स में। तो ये एपिग्लॉटिस का काम हो गया। ये 3D डायग्राम हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाइए। तो ये हो गया हमारा माउथ का स्ट्रक्चर। अब हम इसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे माउथ के अंदर टंग, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे माउथ के अंदर का टूथ। क्लियर, तो माउथ के 2 लेक्चर और बनेंगे, एक बनेगा माउथ का टंग, एक बनेगा माउथ का टूथ। चलिए, थैंक यू सो मच।